उसमें भी एक मसाले को बता नहीं दिया जाता है। चारों सदन में एक है कि हमने माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी से मुलाकात किया और हमने कहा कि इस बार सांप्रदायिक ताकतों को रोकना है, क्योंकि सियासत से ही सब कुछ होता है। आपके घर की इज्जत आबरू भी अगर बचाना है तो सियासत में आना होगा। आप अगर चैन सुकून से रहना चाहते हैं तो सियासत में भागीदार आपको बनना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि हमारे घर में बहू बेटी सुरक्षित रहे तो सियासत में आपको हिस्सा लेना होगा। इसलिए पूरे बिहार में बहुत सालों तक हम लोगों ने मुहिम चलाने का काम किया और मुहिम का नतीजा ये है आज बड़ी संख्या में लोग पटना पहुंचे हैं। हम लोग ताकत के साथ माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के साथ त्योहार कर रहे हैं। भाजपा है वो हमारे जमीन को आना चाहता है। हमारे जो आबो अर्थात में जो हमारे पुरखों ने छोड़ के गए हमारे कर्मचारी हमारे मसाजिद को आना चाहता है, हमारे वक्त को आना चाहता है। तो ये बड़ी लड़ाई है कि भाजपा को रोकने के लिए तमाम लोगों को एकजुट होना पड़ेगा। इसलिए हम लोगों ने भी इस मुहिम में माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव के साथ खड़ा होने का निर्णय लिया है। आज पूरे समाज के लोग पटना में पहुंचे हैं तेजस्वी यादव के हाथों को मजबूत करने के लिए। एक बार जोरदार तालियों के साथ तेजस्वी यादव जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद। आज के नगर समारोह कार्यक्रम में मोहम्मद रफी अंसारी संयोजक अंसारी महापंचायत लोकप्रिय जनता पार्टी मोहम्मद हफीज अंसारी, मोहम्मद अरशद अंसारी जी, मोहम्मद सद्दाम अंसारी जी, मोहम्मद वाजिद काम करना पड़ रहा है जी नहीं बन रहा है, आगे बढ़िए। नफीस अंसारी साहब जी, गजब स्थिति है। राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष मणिलाल मंडल जी, पूर्व मंत्री शिवचंद्र राम जी, माननीय विधायक सतीश दास जी, MLC सारी शोएब साहब जी और आप सब लोग पटना के पार्टी दफ्तर आए हुए सभी हमारे बुजुर्ग अभिभावक नौजवान युवा साथी, आप सब लोगों का तेजस्वी स्वागत करता है, आप लोगों का अभिनंदन करता है। खुशी की बात है कि वसीम अंसारी जी और उनके तमाम साथी और सभी समर्थक अंसारी समाज के सभी लोग आज पार्टी की सदस्यता में ग्रहण की है। हमको लगता है ये पहले काम हो गया होता तो कोई शिकायत अब तक नहीं रह जाता। और आप सब लोग यहाँ कहाँ जा रहा है पार्टी में जुड़े हैं, पार्टी की मजबूती के लिए पूरा विश्वास है कि पार्टी तो मजबूत होगी होगी। जो विचारधारा धर्मनिरपेक्षता की है समाज में जाएगी वो भी और जिस दौर में हमारा देश चल रहा है जहाँ पे नफरत की राजनीति हो रही है, टकरार की बातें हो रही है, आपस में लड़ाने की बात हो रही है, तरह तरह के कानून लाए जा रहे हैं, उस दौर में जहाँ संविधान को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है, लोकतंत्र पर हमला हो रहा है, इस दौर में आप सब लोग लालू जी के हाथ को बुलंद करने आप लोग पहुंचे हैं। वसीम जी को जितनी धन्यवाद दिया जाए वो कम होगा। ज्यादा समय हम नहीं लेंगे, सुबह से हम लोग
कई दिनों में प्रचार प्रसार करके हम लोग आ रहे हैं, पूरा माहौल बना हुआ है। लोग ये 20 साल की निकम्मी सरकार को देखना नहीं चाहते। अब लोग तरक्की चाहते हैं, बिहार आगे बढ़ना चाहता है। बिहार के लोगों को नौकरी रोजगार चाहिए, बिहार के लोगों को पढ़ाई दवाई कमाई की व्यवस्था चाहिए, सिंचाई की व्यवस्था चाहिए, बिहार के लोगों को इंडस्ट्री चाहिए, कारखाने चाहिए, बिहार के लोगों को आर्थिक न्याय चाहिए। ये डबल इंजन की सरकार, ये भाजपा के लोग लगातार जो है बिहार को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। अमित शाह जी ने तो कह दिया कि बिहार में भूमि की कमी है इसलिए कारखाना नहीं लगा सकते। 2014 में नरेंद्र मोदी जी ने कहा था बिहार को आईटी हब बनाएंगे। वो अभी सोच रहे 2014 से 25 11 साल हो गया, अब तक आईटी हब बन रहा है बिहार। हमारे अमित शाह जी कहते हैं भाई एआई हब बनाएंगे, पहले आईटी हब को बनाएंगे, फिर से जुम्मेवारी लोग कर। आज आप लोगों के बीच अपनी बात को रखने का मौका मिल रहा है, फिर क्षेत्रों में भी आकर के अपनी बात को रखेंगे। आप लोगों ने हमेशा से अपने समाज की लड़ाई लड़ी है, भागीदारी की लड़ाई लड़ी है, और आप सब लोगों को कहना चाहेंगे कि जिस बड़ी संख्या में आप लोग यहाँ जुटे, अभी नौजवान हैं वसीम अंसारी जी, उनका सुनहरा राजनीतिक का भविष्य मैं देखता हूँ, और हमारे साथ लंबी राजनीतिक पारी खेलनी है। साथ मिलकर के हम लोग काम करेंगे और आपके समाज को आपका अधिकार दिलाने की लड़ाई है। इस बार दो जगह से अंसारी बिरादरी को जो है टिकट मिला है। मंसूरी साहब को भी टिकट मिला है, जो अभी पिछला हमको तो हम लोगों ने पिछले बार कांटी से जो जीत पाते को मंत्री भी बनाने का काम किया। फूल हसन अंसारी जी को हम लोगों ने आयोग के मेंबर बनाने का काम किया, और कई अति पिछड़ा समाज के सीमांचल के इलाके के लोगों को, अल्पसंख्यक समाज के लोगों को, मुजफ्फरपुर से मुजफ्फर हुसैन राही साहब को, कई लोगों को जो है हम लोग मौका दें। बस आप लोगों की पार्टी में भागीदारी बढ़े तो मुझे लगता है कि आप लोगों के साथ इंसाफ जरूर हो। सब लोग जो है साथ खड़े हैं और इस काम को हम लोग जरूर मिलकर के पूरा करेंगे। ये एक दो दिन की लड़ाई की बात नहीं है, लंबा संघर्ष करना है। इसके साथ ही साथ जो लोग सत्ता में काबिज हैं, जो लोग नफरत की बीज बोने का काम किया, सबसे बड़ी चुनौती है कि इनको हम लोग इस बार हटाने का काम करें और नई सरकार बनाने का काम करें। आप लोगों का दुआ, आप लोगों की मेहनत अगर होगी तो इस काम में हम सब लोग सफल होंगे और एक नया बिहार बनाया जाए। और हमारा संकल्प है बेरोजगारी को खत्म करना, और इस बार हम संकल्प लेकर के उतरे। 17 महीने से लोग 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दी, 3.5 लाख नौकरी प्रक्रिया भी कराई, फिर चाचा जी हमारे पलटी मार गए, वो अलग विषय है। लेकिन आज उनकी स्थिति क्या है हम लोग देख करके दुख होता है। आज बीजेपी के लोग चला रहे हैं, वही नीतीश कुमार की जो खाली खींच दिए थे, नरेंद्र मोदी जी का प्रधानमंत्री के नाम का घोषणा हुआ था तो उन्होंने वोट कैंसिल कर दी थी, एनडीए से बाहर चले गए थे। आज नीतीश कुमार जी नरेंद्र मोदी जी का पैर छू रहे हैं। क्या स्थिति बना दी है भाजपा के लोगों ने, वो सब लोग जानते हैं कि उनका उम्र है, उनका असर है। ये केवल उनके चेहरे को आगे करके अमित शाह नरेंद्र मोदी जो है बिहार को चलाने का काम है, और बिहार जीतना जरूरी है। एक बार बिहार निकल जाएगा
तो आप समझिए इसके बाद बंगाल, यूपी में चुनाव, और अगर हम बिहार जीतेंगे तो बंगाल भी जीतेंगे और यूपी भी जीतेंगे और भाजपा को। तो आप सब लोगों का आशीर्वाद मिलना चाहिए, साथ मिलना चाहिए। और संगठन में भी अंसारी साहब को जो है बड़ी जिम्मेवारी हम लोग जो है आगे देंगे। केवल वसीम जी को ही नहीं बल्कि आपके समाज के हर तरह के जो मेहनत करने वाले जो लोग हैं, जो विचारधारा की लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं, हम सब का हम लोग संगठन में जोड़ करके आगे उनके साथ इंसाफ किया जाएगा, उनकी भागीदारी भी सुनिश्चित की जाएगी। आप सब लोग आए, काफी देर से यहाँ इंतजार कर रहे थे। आप सब लोग को पता है प्रचार का समय है। एक हमारी मीटिंग को कैंसिल करा दिया गया खगड़िया का विधानसभा को, क्योंकि भाई अमित शाह जी वहां जा रहे हैं, बट अमित शाह जी जाएंगे तो कोई और प्रचार नहीं करेंगे। गजब तानाशाही चल रही है और यहाँ आकर के क्या क्या बात कर रहे हैं। दिन रात लालू जी को गाली देना, हमको गाली देना। अरे हमको लालू जी ने गाली देने से बिहार का भला नहीं होने वाला। मुद्दे की बात कीजिए। मुद्दे की बात क्या है? पढ़ाई, दवाई, कमाई, शिक्षा और कार्रवाई वाली सरकार, ये है मुद्दा। बेरोजगारी है मुद्दा, महंगाई है मुद्दा। अमन चैन रहे, पीस रहे, तब जाकर के तरक्की होगी, तब जाकर के विकास होगा। इसलिए आप सब लोग यहाँ हैं, आप सब लोगों का हम दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। आप सब लोग मजबूती के साथ अपने अपने क्षेत्रों में जाएं और जहाँ जहाँ महागठबंधन है आप लोग उनको जिताने का काम करें और भाजपा को बढ़ाने का काम करें। जोरदार तरीके से बहुत बढ़िया, शानदार, जोरदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। जिनको मंच पे आने के लिए आवाज दिया जाएगा, कृपया वो। दर्शकों, आज राष्ट्रीय जनता दल में जो मिलन कार्यक्रम था, इस मिलन कार्यक्रम में मुस्लिम समाज से, अल्पसंख्यक वर्ग के मुस्लिम समाज से पसमानदा समाज का बहुत बड़ा मिलन समारोह था और हज़ारों की संख्या में वसीम नैयर अंसारी के पीछे पीछे लोग यहाँ एकत्रित हुए थे। इस सभा को तेजस्वी यादव ने संबोधित किया और संबोधित करते हुए कहा कि यदि इस सरकार से देश में विकास चाहिए, प्रांत में विकास चाहिए, नौकरी चाहिए, रोजगार चाहिए, सुरक्षा चाहिए, और जो अब तक 20 वर्षों में केवल झांसा देने वाली सरकार, जुमला देने वाली सरकार को बदलते हैं और नई व्यवस्था चाहते हैं, तो राजद को आगे लाइए। आनंद अमन, पटना।